सच को झूठ के पर्दे में छुपाने में उसका कोई सानी नहीं है। तासुब उसमें इतना कूट कूट कर भरा हुआ है। पाकिस्तान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ नफरत, तशद्दुद को हवा देने का कोई भी मौका वो शख्स हाथ से जाने नहीं देता। इतने लक्षण बताने से आप जान तो गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ अर्नाब गोस्वामी की। खुद साख्ता सहाफी, लेकिन हकीकत में 2 नंबरी, बल्कि मैं कहूंगी 10 नंबरी। खबर यह कि उसी अर्नाब गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और सच है कि जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है, खुद उसमें एक दिन गिरता। अर्नाब वो शख्स है कि जब वो मीडिया स्क्रीन पर बैठकर दूसरों को भाषण देता है, बल्कि अपने प्रोग्राम में सिर्फ भाषण नहीं देता है, किसी की सुनता बोलता रहता है अपने प्रोग्राम में, किसी को बोलने का मौका ही नहीं देता और दूसरों पर शिद्दत पसंदी के इल्जाम लगाता है, दूसरों को झूठा और खुद को सच का नुमाइंदा जाहिर करने की अदाकारी करता है। बदतमीज हरकतें कहीं और करो, अपने बाप के सामने मत करना। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। लेकिन हकीकत में खुद सबसे बड़ा जालिम, कातिल भी। ये देखे ना, कातिल है, ये झूठा है, शिद्दत पसंद है, जालिम है, कातिल है ये शख्स, जिसका नाम है अर्नाब गोस्वामी। दिया बुझने वाला होता है ना तो बहुत फड़फड़ाता है। अब तुम्हारी पाकिस्तानियों सुनो, तुम्हारा हालत बिल्कुल यही है। तुम पाकिस्तानी डरो, तुम डर रहे हो और इसको गिरफ्तार कर लिया। दुनिया का बड़ा मासूम शख्स है ये, हालांकि हकीकत में कातिल है, जालिम है, शिद्दत पसंदी फैलाता है, फ्रॉडिया है ये, जिसको पुलिस पकड़ कर ले गई। लगता है कि शायद ये जो अर्नाब गोस्वामी है ना, पैदाइशी तौर पर एक बदतमीज तबीयत का इंसान है। तुम्हें तभी 2 हाथ नहीं बढ़े और तुमने चीखें मारना शुरू कर दी। तुम्हारी तो छितरौल होनी चाहिए थी। पूरी दुनिया तुम्हें जो देखती है, तुम्हारे पागलपन को देखती है कि किस तरह तुम शिद्दत पसंदी को फैलाते हो टीवी चैनल पर बैठकर, किस तरह तुम मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हो, किस तरह तुम पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते हो, कश्मीर के हवाले से तुम क्या राय रखते हो। तुम्हारी छितरौल का इंतजार दुनिया के डिफरेंट कोने में बैठे हुए बहुत से लोग कर रहे हैं। अचानक हो क्या गया है? तो अचानक हो क्या गया, बताइए गौरव जी। अरे रुकिए, गौरव से बात कर रहा हूं। अर्नब, गौरव से बात कर रहा हूं मैं। 2 पॉइंट दूंगा। आप सुन रही है, जब मेजर गौरव आर्या बोलते हैं ना, कोई पाकिस्तानी बात नहीं कर सकते उनके ऊपर। वीडियो है ना, इसका इंतजार कर रहा होगा। पूरी दुनिया तुम्हें जो देखती है, तुम्हारे पागलपन को देखती है कि किस तरह तुम शिद्दत पसंदी को फैलाते हो टीवी चैनल पर बैठकर, किस तरह तुम मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हो, किस तरह तुम पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते हो, कश्मीर के हवाले से तुम क्या राय रखते हो। तुम्हारी छितरौल का इंतजार दुनिया के डिफरेंट कोने में बैठे हुए बहुत से लोग कर रहे हैं। याद रखना, तुम अब वो काटोगे जो अर्नाब गोस्वामी तुमने बोया है। तुमने तो नफरत के बीज बोए हैं। अब तुम अपनी ही अवाम की, ये बकायदा पपेट है ना मोदी का, ये मोदी का पपेट उसके हाथों में जब तक खेलता रहेगा तब तक ये कानून से ऊपर ही है। इसका जवाब यही है कि हाँ, ये कानून से ऊपर होगा जब तक ये मोदी के हाथों में खेलता रहेगा। जरा देखिए कि 2018 में अनवे नामी शख्स अर्नाब के जुल्म का निशाना बनकर अपनी जान से हाथ धो बैठता है, लेकिन मामले को दबा दिया जाता है। वो तो भला हो कि भारत की जो रियासत है महाराष्ट्र, वहां पे शिवसेना और कांग्रेस का इत्तेहाद है। अगर यहां भी सोचिए जरा कि बीजेपी काबिज होती तो ये मामला क्या कभी बाहर आता, एक्सपोज होता? ये बंदा हो ही नहीं सकता था। लेकिन ये जो महाराष्ट्र की इंतजामिया है, इसने मामले को उठाकर बकायदा जिंदा कर दिया, जिसके बाद मोदी हुकूमत बकायदा, मोदी और उसका जो कठपुतली ये अर्नाब है, ये अपने चैनल पर जहर घोल रहे होते हैं। यहां सिर्फ रज कर झूठ बोला जाता है, झूठ बेचा जाता है। और यही वजह है कि भारत की जो सीनियर सहाफी हैं, वो अपने लोगों को कह रही हैं कि अर्नाब का चैनल ना देखिए, क्योंकि उस चैनल पर बकायदा सोची समझी साजिश के तहत आपके जहन को बदलने की कोशिश की जाएगी। नफरत का सबक पढ़ाया जाएगा उस चैनल पर। मुसलमानों से नफरत का सबक पढ़ाया जाएगा, कश्मीरियों से नफरत कैसे करनी है ये पढ़ाया जाएगा, और तो और निचली जात के हिंदुओं से नफरत का सबक ये मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू था, मैं हिंदू रहूंगा, लेकिन मैं सभी धर्मों का आदर करता हूं। कई मौके पर जब मैं चर्च भी जाता हूं, मस्जिद भी जाता हूं, गुरुद्वारे भी जाता हूं, दूसरे धर्म के लोग भी ऐसा करते हैं, क्योंकि हम सबका पहला धर्म हमारा भारतीय है। हम पहले भारतीय हैं, और भारतीय होना ना तो सांप्रदायिक है ना ही धर्म निरपेक्ष। तो सुन लो, चीन के चमचों। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने रविवार को महाराष्ट्र पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि उन्हें उनके वकील से बात नहीं करने दिया जा रहा था और टॉर्चर किया जा रहा है। रिपब्लिक टीवी द्वारा जारी किए गए वीडियो में अर्नब गोस्वामी मीडिया से बात करते हुए दिख रहे हैं। अर्नब मीडिया से बात कर रहे थे। उन्हें रविवार सुबह अलीबाग से नवी मुंबई की तलोबा जेल में शिफ्ट किया जा रहा था। 47 वर्षीय अर्नब
गोस्वामी ने हाथ जोड़कर मीडिया से कहा, मैंने उनसे कई बार निवेदन किया कि मुझे बात करने दी जाए मेरे वकीलों से, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मैं सभी को बता रहा हूँ कि मेरी जान को खतरा है। मेरी पुलिस कस्टडी खारिज कर दी गई थी। ये मुझे रात में ही शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे। आज सुबह मुझे घसीटा गया। सभी देख रहे हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वे प्रक्रिया में देरी करना चाहते हैं जिससे मुझे जेल में रखा जा सके। कृपया मुझे जमानत दी जाए। मैं सुप्रीम कोर्ट से अपील कर रहा हूँ। गोस्वामी को 4 नवंबर को उनके लोअर परेल घर से इंटीरियर डिज़ाइनर अन्वय नाइक की आत्महत्या के मामले के संबंध में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में गोस्वामी और 2 अन्य को उनकी और उनकी मां की आत्महत्या के लिए दोषी ठहराया था। 4 नवंबर को उन्हें पहले अलीबाग स्थित प्राइमरी स्कूल में रखा गया था, जिसके बाद आज सुबह गोस्वामी को तलोजा जेल में शिफ्ट कर दिया गया। तलोबा जेल के एसीपी कौस्तुभ कुर्लेकर ने कहा, बैरक में शिफ्ट करने से पहले उन्हें कुछ दिनों तक जेल के अंदर बनी क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। अर्नब की जमानत याचिका पर सोमवार को फैसला। बॉम्बे हाई कोर्ट आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित मामले में रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी और 2 अन्य लोगों द्वारा दायर अंतरिम जमानत याचिका पर सोमवार को फैसला सुनाएगा। न्यायमूर्ति एस शिंदे तथा न्यायमूर्ति MS कार्निक के पीठ ने शनिवार को याचिकाओं पर दिन भर चली सुनवाई के बाद तत्काल को ही राहत दिए बिना फैसला सुरक्षित रख लिया था। गोस्वामी और 2 अन्य आरोपियों फिरोज शेख तथा नीतीश सारदा ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए अंतरिम जमानत पर रिहा किए जाने की अपील की थी। GD बख्शी ने कहा कि अर्नब गोस्वामी को तलोबा जेल में शिफ्ट किया गया है। यही वही जेल है जहां दाऊद के गुर्गों को रखा गया है। उनकी ज़िंदगी खतरे में है। यह सरबजीत केस की तरह है जिसकी हत्या जेल में कैदियों ने कर दी थी। भारत अब पाकिस्तान बन रहा है। इससे पहले कि काफ़ी देर हो जाए, आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। दोस्तों, अर्नब के साथ जो हो रहा है, इसमें अर्नब की खुद की गलती है या महाराष्ट्र सरकार की गलती है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे ये पॉपुलर वीडियो नहीं देखे हैं तो तुरंत जाके लिंक पर क्लिक कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है और ये वीडियो ज़रूर देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। गुड बाय।